हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है राजेंद्र। देखिए, मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 2 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊँगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कौन से किसके ऊपर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। देखिए, वो सबके साथ आएगा अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन किस-किस के साथ अभी भी हो रहा है। ओवर ट्रेडिंग के बारे में मैं मेनली बोल रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग ऐसा है कि नहीं, आप नहीं करेंगे। आप अगर धीरे-धीरे जब पुराने चले होते चलेंगे मार्केट में, ओवर ट्रेडिंग एक-एक दिन आता है। कभी-कभी किसका-किसका हो गया भी होगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग ही ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे देखिए, मेरे लाइफ में, मेरा ट्रेडिंग जर्नी में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के ऊपर ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको मैं सॉर्ट आउट कैसे करूँ, उसकी प्रैक्टिस में हूँ। देखिए, अभी मेरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरा क्लियर हो गया है, हो रहा है, लेकिन उसका थोड़ा कम कम हो गया है। तो उसको आगे मैं और कितना स्ट्रिक्टली काम कर सकता हूँ, वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए, आपको अगर उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। देखिए, जिसका ओवर ट्रेडिंग हो रहा है कमेंट कीजिए प्लीज़, और मैं जो सॉल्यूशन बताऊँगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए। ठीक है? पूरा सुनने के बाद लाइक कीजिए। ओवर ट्रेडिंग कैसे कम कर सकते हैं हम। देखिए, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी करिए। देखिए, मेनली ओवर ट्रेडिंग मेरा जो प्रॉब्लम हो गया मैं बताऊँगा, आपका दूसरा तरफ जो होगा अगर आप इससे एडजस्ट कर लीजिएगा आपका कौन-सा प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा मेनली यही प्रॉब्लम हो गया है। ओवर ट्रेडिंग को मैं बंद करूँगा कैसे? अगर मैं एक लॉट में काम करता हूँ, तो ओवर ट्रेडिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है। एक लॉट में क्या होता है कि लॉस का अमाउंट ज़्यादा भी नहीं होता है और प्रॉफ़िट का भी नहीं होता है, तो वेट कर सकते हैं हम। मैं वेट कर सकता हूँ। मतलब एक एक लॉट में अगर लॉस बहुत ज़्यादा 1000 ₹1500 मैक्सिमम होता है, तो एग्ज़िट कर लेता हूँ, नहीं तो प्रॉफ़िट को वेट करता हूँ। अगर सेम जगह में 2 लॉट डाल देता हूँ, 2 लॉट में क्या होता है, अगर लॉस होगा तो 1000-1500 जगह से 2 से 3000 लॉस हो जाएगा। उसके बाद से फिर से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उस लॉस को मैं बहुत छोटा लॉस को कट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, ट्रेड उसके बाद हो जाता है। इसीलिए मैं मेरा सॉल्यूशन मैं समझ के रखा हूँ कि एक लॉट से काम करने से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा है। ठीक है? और दिन में 2 बार 3 बार मैक्सिमम ट्रेड करना है, ये तो ठीक। देखिए, ये तो सभी बोलते हैं दिन में 2 बार 3 बार ट्रेड करके मार्केट को नहीं देखना है, बंद करना है, लेकिन वो तो होता नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यही निकाला हूँ। देखिए, जिसका भी मेरा जैसे मॉर्निंग में मुझे ट्रेड करना अच्छा लगता है और होता है भी, सबको भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हर कोई ट्रेड के लिए वेटिंग करके मॉर्निंग में सिस्टम खोलते हैं, ट्रेड करते हैं। तो मेरा वही 9:30 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 10:30 11 तक हो जाता है ट्रेडिंग। उसके बाद अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग करें क्या? अगर देखिए करें क्या, मतलब देखें सिस्टम बंद करना, हम बंद कर देंगे, फिर से क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं, इधर-उधर होता है, तो उसका सॉल्यूशन यही है। देखिए, अगर हम लोग का डेली एक तो रूल स्ट्रिक्टली बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं एक ट्रेड लूँगा, लॉस होगा, कि दूसरा ट्रेड लूँगा, लॉस होगा, बंद कर देंगे, प्रॉफिट होगा, बंद कर देंगे, वो तो ठीक है। उसके बाद सिस्टम देखना ही नहीं है। अगर देखना भी है, अगर किल स्विच मारना है, अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन काम नहीं करता है। मतलब उसके बाद हम लोग क्या, किल स्विच आपको पता ही होगा, अगर किसी को भी नहीं पता है तो कमेंट कीजिए। ज़ीरोधा में आता है किल स्विच, उस किल स्विच को ऑन करने के बाद वो 12 घंटे तक हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए है, उसमें भी वो ट्राई कर चुका हूँ, थोड़े दिन के लिए है। उसके बाद फिर से वही उसको मर क्लो उसको फिर क्लोज़ नहीं करके हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। तो मेन मेरा यही सॉल्यूशन निकाला हूँ। देखिए, अगर मेरा मॉर्निंग का ट्रेड है 1-2 ट्रेड, पहले तो एक लॉट से काम करने से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ओवर ट्रेडिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है। लॉट साइज़ बढ़ाना से ही मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया है। तो आप किसी का भी अगर ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, आप एक 1 सप्ताह 1 लॉट से काम करके देखिए, आपको ओवर ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं। मेरा मेनली प्रॉब्लम है, लॉट साइज़ को बढ़ाऊँगा तो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा मैं एक सॉल्यूशन ढूँढा हूँ। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो ट्रेडिंग आवर हमारा खत्म हो गया, मतलब मॉर्निंग में 1 घंटा हम लोग दे दिए कि 2 घंटा दे दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम पूरा बंद करेंगे। जो हमारा काम होगा, देखिए घर का काम होगा, नहीं तो बाहर में कुछ काम होगा, नहीं तो अगर कुछ भी काम नहीं होगा, हमको टहलना, पार्क होगा, कहीं चले जाए, और उसके लिए मूवी देखना है, जो भी हो, मत सिस्टम को नहीं देखना है, पूरा नहीं देखना है। 3:30 के बाद में 3:30 बजे के बाद देखेंगे, सिस्टम हो, मोबाइल हो। लेकिन हम लोग को उस टाइम में हमको एंगेज रखना पड़ेगा, बाहर जाके मूवी देख के, नहीं तो कुछ भी काम, वैसे जिसका जो भी अच्छा लगे, मतलब कुछ काम करने के लिए काम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा, आप 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेडिंग में नहीं देना चाहिए। मेनली मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। मुझे देखिए, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा मॉर्निंग का 1-2 घंटा हो गया, कोई भी मूवी देख लेता हूँ। तो 10:30 से 11 ऐसे मूवी देखने से ढाई 3 बज जाता है। 3 बजने के बाद वैसे ही ट्रेड अच्छा नहीं हो तक करते नहीं है। तो मैं ज़्यादा सारा मूवी देखता हूँ, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम बहुत पसंद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब काम मतलब रिपेयरिंग ये सब में पहला मेरा मोबाइल का रिपेयरिंग का दुकान था बहुत दिन पहले। तो मुझे वो पसंद है मतलब मेरा हॉबी है। तो उसको मैं कभी-कभी काम करता हूँ, कुछ ऑडियो सेक्शन हो, जो भी हो थोड़ा-थोड़ा रिपेयर कर लेता हूँ। मतलब माइंड को उधर इधर ना रख के उधर रखते हैं। तो हम लोग का क्या होता है अगर मॉर्निंग में लॉस या प्रॉफिट हो जाता है तो मेनली वही होता है सिस्टम के आगे बैठेंगे तो हम लोग को क्या दिखता है, हाँ, सेटअप अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया, देखिए अगर हम लोग का 3-4 दिन ऐसे प्रॉफिट चल रहा होगा, 3-4 दिन प्रॉफिट नहीं तो लॉस, ये दोनों में होता है, दोनों फैक्टर में ज़्यादा होता है। अगर 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट दिन हम जो लॉस होता है, उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा माइंड में होता है 4 दिन प्रॉफिट हुआ है, समझ के चलिए 4 दिन में 4000 हुआ है, अभी 2000 तो लॉस हुआ है और 2000 तो मेरा प्रॉफिटेबल हूँ और मैं डेली का डेली प्रॉफिट में था, आज मैं छोटा-सा लॉस करूँगा, उसको लॉस को छोटा लेके आ जाऊँगा। ऐसा करके फिर लॉस को बड़ा ही कर लेते हैं और 4 दिन का पैसा चले जाता है। तो ठीक है, मेरा मानना है सीखने के समय उस 4 दिन का पैसा जाए तो चलेगा, 4 दिन पैसे से ज़्यादा जाने से थोड़ा दिक्कत होता है। मेरा सीखने हर कोई बोलता है 4 दिन का पैसा 1 दिन में ना जाए। देखिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो अगर 4 दिन का पैसा जाता है चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसको मेनली 3 दिन 4 दिन प्रॉफिटेबल होने से भी लॉस होता है, अगर लॉस में बैठे होंगे तो भी होता है। ये मेरे साथ हुआ है। मेरा ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर प्रॉफिट में हूँ तो नेक्स्ट डे उतना ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है, छोटा-सा लॉस में निकल जाता हूँ। लेकिन मेरा अगर 3-4 दिन लॉस ही चल रहा होगा, तो नेक्स्ट दिन में मैं क्या सोचता हूँ, अगर 3-4 दिन लॉस ही हुआ है, आज जैसे हुआ प्रॉफिट होगा क्योंकि 4 दिन हुआ लॉस हो रहा है, तो उसी दिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब 4 दिन हुआ लॉस होगा, आज भी लॉस होगा। तो देखिए जैसे कि मैं यूट्यूब में डेली डालता हूँ, लाइव में मेरा प्रॉफिट लॉस ऐसे डालता हूँ, तो मुझे लगता है क्या मेरा सब्सक्राइबर सोचेंगे डेली का डेली लॉस ही होगा, लॉस डाल रहा हूँ, आज जैसे भी वो प्रॉफिट करना है ऐसे समझ के मैं ओवर ट्रेडिंग ओवरलोड डाल देता हूँ। डालने से मैं प्रॉफिट शो कर पाऊँगा कि वो ठीक नहीं है। लेकिन उस समय जो ट्रेडिंग चलता है ना, माइंड हमारा हाथ में उतना रहता नहीं है। माइंड बहुत उतना उसका अपना गेम चलाता रहता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो मेनली यही रीज़न है, अगर हम लोग को वो ट्रेडिंग से बचना है तो 3-4 दिन अगर प्रॉफिट हो, 3-4 दिन अगर लॉस हो, तो हम लोग को ये पता चल जाता है नेक्स्ट डे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसी दिन बहुत स्ट्रिक्टली काम करें। अगर कंटिन्यू 3 से 4 दिन प्रॉफिट हो गए, तो नेक्स्ट दिन हमको बहुत सँभाल के चलना पड़ेगा। अगर एक ही ट्रेड करेंगे तो और भी अच्छा है। उस दिन हमको लिख के रख देना पड़ेगा, हाँ, मैं आज ट्रेड ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि 3-4 दिन में कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया, नहीं तो लॉस हो गया। लॉस होने से भी होता है, प्रॉफिट होने से भी होता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। देखिए, जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिए, उससे भी मैं डेली का जो लाइव मैं डालता रहता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट लॉस वो सब डालता रहता हूँ, उसमें इमोशन भी रहता है। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट कीजिए, मैं उसको सब फिल करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।